अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर और जो करंट इश्यूज मुसलमानों के साथ चल रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर उस पर हम बात करते हैं। लेकिन ये वीडियो दूसरी वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक जो परेशानियां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर बात करने वाले हैं। क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है, दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए, किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज के लिए 4 पिलर्स होते हैं जो उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं। उन 4 पिलर्स को आपस में जोड़ने के लिए और उन्हें मजबूत करने के लिए एक 5वां पिलर होता है। मैं आज उन सब के बारे में आपको बताऊंगा और क्या हमारी कंडीशन है वो भी बताएंगे, और उस कंडीशन से कैसे निकल सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए, सबसे पहले किसी भी समाज के लिए उसका कल्चरल स्ट्रांग होना, जो उसका कल्चर है, उस समाज के लोग उसके कल्चर पर पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं या अपने कल्चर को भुला रहे हैं। अपने कल्चर को भुलाने का मतलब है कि अपनी जड़ों को कमजोर करना। आप देखिए, यहूदियों को देख लीजिए आप, या आप सिखों को देख लीजिए, उनका कल्चरल जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज में जाए या वो स्कूल में जाए, वो कहीं भी जाए, उनकी पगड़ी उनके सर पर मिलती है, उनके हाथ में जो है कड़ा मिलता है। तो इसी तरीके से कल्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा कल्चर बिल्कुल दूसरी चीज होती है। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिक्स इज अ सेकंड पिलर ऑफ द एनी सोसाइटी। पॉलिटिक्स जो है दूसरा पिलर है किसी भी सोसाइटी के लिए। पॉलिटिक्स का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी पॉलिटिक्स मजबूत नहीं होगी तो आप दबा दिए जाओगे, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कमजोर होगी। आपके अधिकार, आप कैसे अपने अधिकारों को हासिल कर पाएंगे अगर आपकी पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो पहली चीज कल्चर हो गई, दूसरी चीज पॉलिटिक्स हो गई, तीसरी चीज मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो एजुकेशन है। एजुकेशन सिस्टम अगर आपका मजबूत है, अगर आपका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, आप एजुकेशन में परसेंटेज, एजुकेशन रेशियो आपका हाई है, तो मैं समझता हूं तीनों चीजें आपकी जो है, तीनों पिलर्स जो है कवर अप हो जाते हैं। क्योंकि एजुकेटेड लोग जो पॉलिटिक्स में भी ध्यान देते हैं, कल्चर पर भी ध्यान देते हैं, कल्चर को सेव करने पर भी ध्यान देते हैं, और सामाजिक कार्यक्रम ऐसे हिस्सा लेते हैं वो डेवलप करने में सहायता। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द एनी सोसाइटी। एंड द लास्ट थिंग इज द इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में समझता हूं कि कल्चर, पॉलिटिकल और एजुकेशन तीनों से ज्यादा कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन मुसलमानों की उतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, एक ही तो आवाज है हमारी, एक ही तो है आवाज जो पूरे जो है पार्लियामेंट में गूंजती है। आपको पता है, मैं नाम ना भी लूं तो आप समझ जाएंगे कौन है। तो तीसरी चीज देखिए, ये पॉलिटिकल, ये जो 4 पिलर है, इन 4 पिलर्स के बाद, इन 4 पिलर को मजबूत करने के लिए एक जो पिलर लगाया जाता है वो होता है यूनाइटेडनेस। अगर आप इन चारों, कल्चर, पॉलिटिकल और एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, अगर आप मजबूत होना चाहते हैं और अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। यूनाइटेडनेस इज द 5th पिलर ऑफ द एनी सोसाइटी। 5th पिलर का मतलब होता है 4 पिलर को मजबूती देने वाला एक पिलर जो बैक सपोर्ट करता है चारों पिलर को पावर में, जो उनकी हैसियत को बरकरार रखने। यूनाइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड होने का मतलब देखिए, समझिए, मैं बताता हूँ यूनाइटेडनेस कैसे हेल्प करती है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल। देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके बराबर में आपके भाई का बिजनेस है, तो अगर आपके भाई को बिजनेस रिवाइव चाहिए तो आपको रिवाइव देना होगा, आपको उसकी सपोर्ट में आना होगा, उसके बिजनेस को बंद होने से बचाइए। और जो बिजनेसमैन है वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करे, अपने कॉलेज बनाए, अपने मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेजेस बनाए, अपने कोचिंग संस्थान बनाए। तो जो बिजनेसमैन है वो एजुकेशन पर खर्च करे,